तो अभी फ्रांस के बारे में, फ्रांस में कौन सा रिवर है? ये है साइनी। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, जैसे कि पेरिस से क्या आता है? पेरिस में हाईफिल टावर आता है। हाईफिल टावर हमेशा क्या करता है? साइन करता आता है। तो साइन से याद रखना, तो साइनी रिवर के सामने है तुम्हारा पेरिस। पेरिस में ही हाईफिल टावर है और वो हाईफिल टावर हमेशा चमकता रहता है, तो उसमें साइनी। तो याद रखना रोम। रोम रोम जो इटली में है, ठीक है, इटली का कैपिटल है। तो इसका साइड में रिवर कौन सा बहता है? वो टीबर। ठीक है, टीबर। टीबर को कैसे याद रखोगे? टीबर को ऐसा रखो, टी टी मतलब जो चाय होता है ना, तो वो याद रखो। एक मैं अभी शायरी बोलने वाला हूँ। रोम रोम में टी मतलब चाय। रोम 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 में चाय या टी। तो इससे आपको हो जाएगा, रोम से हो जाएगा टीबार। तो ऐसे ही कुछ याद करना है। आप अगर इसको पसंद नहीं आ रहा, आप अपने से खुद बनाए कुछ, आपको आना चाहिए बस, एंड ऑफ द डे। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, ये इम्पोर्टेंट है, वार्सो। ठीक है, वार्सो ये कहाँ पर है? पोलैंड में। तो इसका काम क्या नदी बहता है? वो है विस्चुला। तो एक मैं बोल देता हूँ, इसको विस्चुला नहीं होगा, इसको बोलेंगे फिस्चुला। तो फिस्चुला जो होता है उसमें क्या होता है? वो लड़ाई करता है बहुत। जिसका भी फिस्चुला होता है वो लड़ाई करता है बहुत। ठीक है, वो लड़ाई करता है मतलब वार करता है, वार। वार देखने लायक वार करता है। तो क्या हो गया? वार्सो। ठीक है, जिसका फिस्चुला होता है वो वार करता है, तो उससे हो जाएगा भिचुला। भिचुला क्या होता करता है? वार करता है, तो वार्सो। नेक्स्ट वाशिंगटन डीसी भी याद रख सकते हो। पोटोमेक। ठीक है, पोटोमेक। तो यही था ट्रिक। वाशिंगटन डीसी ऐसे याद कर सकते हो। वाशिंगटन डीसी मतलब मैकबुक। ठीक है, अमेरिका से मैकबुक, एप्पल, ये सब आता है। तो मैकबुक याद रखना, मैं इसमें मैक है, इसमें मैक आता है, पोटोमेक वही है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, तुम अभी देखो ग्रेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपका रेगिस्तान वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है वो सब देख रहे हैं। इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा। पहला तो आपका सहारा। सहारा कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये लीबियन और नम्बियन में होता है। ठीक है, ये कंट्री भी याद रखना तुम लोग को। और गिब्सन। गिब्सन तुम्हारा जो पहले एक वीडियो देखा था उसमें नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का गिब्सन। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डिजर्ट है, एक विक्टोरिया गेट सैंडी डिजर्ट भी है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखते हो अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर है? नॉर्थ चिली। ठीक है, कालाहारी कहाँ पर है? ये तुम्हारा कालाहारी भी तुम्हारा ये अफ्रीका में आता है, बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना। और बाकी सब तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कालाहारी डिजर्ट देख सकते हो, ये कौन सा कंट्री कवर कर रहा है? नामीबिया और साउथ अफ्रीका कुछ पार्ट। तो ये है कालाहारी डिजर्ट के बारे में। ठीक है, और ये जो रीजन है उस रीजन को बोला जाता है बोट्सवाना। बोट्सवाना इस रीजन को बोला जाता है। ठीक है, तो बोट्सवाना इस रीजन को बोला जाता है। तो एग्जामिनर क्या क्या करता है, कभी कभी आप लोग का अफ्रीका कंट्री नहीं देके आपको पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट ये जगह का नाम, बोट्सवाना। ठीक है, तो आपको याद रखना कालाहारी कहाँ पर प्रेजेंट है? बोट्सवाना। इसका ट्रिक क्या हो सकता है आपको बोट्सवाना ट्रिक रखने के लिए? सोच लो कोई एक काला हरिन है। ठीक है, काला हरी से हो गया काला हरिन। काला हरिन को क्या खिलाना है? बूट्स। बूट्स बूट्स खिलाओ उसको। ठीक है, बूट्स मतलब बादाम खिलाओ, बूट्स खिलाओ ना। ठीक है, ऐसे याद रखना, बूट्स खिलाओ ना। काला हरिन को क्या खिलाना पड़ता है? बूट्स। बूट्स खिलाओ ना। तो फिर जो आटा कमा। आटा कमा को कैसे ये ट्रिक से याद रख सकते हो? आटा कोमा मतलब आटा कोमा मतलब कोई आदमी अगर कोमा में चला गया तो क्या रहेगा? चिल रहेगा, पूरा चिल। ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी आदमी अगर कोमा में चला गया वो क्या रहेगा? चिल। देखो अभी ये वाला तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजर आइसलैंड
आइलैंड इन दी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है, डेनमार्क के अंदर। और न्यू गोयना, गोयना ये किसके अंदर आता है, आपको ये याद रखना है, ये आपका इंडोनेशिया होना चाहिए था, ठीक है। इंडोनेशिया नहीं लिखा है आपका, मेलन एशिया, ठीक है, मेलन एशिया में ये है। एक्चुअल में ये ओरिजिनल बात है, ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक है, ये इंडोनेशिया में। तो अभी कुछ मिनरल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मिनरल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मिनरल ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ज़्यादातर हम अभी इम्पोर्टेंट वाले पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड कहाँ मिलता है, चाइना में। बॉक्साइट ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिनम कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वो साउथ अफ्रीका। क्रोमियम ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, साउथ अफ्रीका। फिर आपको याद रखना है फॉस्फेट, ठीक है, इधर नीचे होगा। हाँ, फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है, चाइना में। फिर डायमंड ज़्यादा कहाँ मिलता है, रसिया में। बोस्टवाना एक तो आपका साउथ अफ्रीका का कालाहारी डिजर्ट का जगह को भी बोला जाता है, पर वो नहीं है, ये दूसरा रसिया वाला है जहाँ पर मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट फॉस्फेट का डायमंड अब मैंने बोला रसिया। और आयरन कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, ये चाइना में। ये जितना सारा कुछ है, सारा ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाला कुछ बोल दिया, तो आपको बार बार सुनना, बार बार याद करना। जैसे कि गोल्ड चाइना, बॉक्साइट कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। फिर प्लेटिनम कहाँ होता है, आपका प्लेटिनम बहुत ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या, ये बहुत सारा मतलब डिवाइसों पे लगाया जाता है। ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। फिर क्रोमियम कहाँ है, साउथ अफ्रीका पे, ठीक है। वैसा ही आपको फॉस्फेट, डायमंड और आयरन भी याद रखना है, ठीक है। और सिलिकॉन, सिल्वर ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, वो मेक्सिको में। ये कुछ सिल्वर इधर नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको लिए एक्स्ट्रा बोल दिया है, ठीक है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है, तो वही। और जो मैंने बताया वो सब एग्ज़ाम में आया है। सिल्वर भी है जो है ना, मेक्सिको में। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया कहाँ पर मिलता है, तो आपको याद रखना है, मेक्सिको में ज़्यादा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ ही है। तो ये कहाँ पर है, मेक्सिको, आपको याद रख के जाना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो इसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट हैं जो कि इधर लिखा नहीं है, तो मैं आप लोग के लिए ये लिख देता हूँ। एक तो है आपका समभना, ये कहाँ पर मिलता है, ईस्ट अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। तो मैं ऊपर में आप लोग को लिख देता हूँ, इसके अंडर ही आता है। तो पहला है समभना, SAVANNA, ये कहाँ पर मिलता है, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका है कैंपोस, ठीक है। कैंपोस ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो कैंपोस होगा CAMPOS, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट और एक है जिसका नाम है लालोन्स, ठीक है, लोन्स, ये कहाँ पर है, ये आपका वेनेजुएला में है, ठीक है। तो ये 3 लिखा नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करके जाना है। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है जैसा इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सब सारा आपको पढ़ना है। स्टेपी कहाँ पर है, स्टेपी आपका यूरेशिया में है, यूरेशिया। और यूरेशिया कंट्री क्या होता है, जो कंट्री यूरोप और एशिया में गिरता है, ठीक है, उसको यूरेशिया बोलता है। स्टेपी कहाँ पर मिलता है, ये वाला ग्रासलैंड मिलता है, यूरेशिया। फिर नेक्स्ट है आपका पूछताछ कहाँ पर मिलता है, हंगरी में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, आपको याद ही करना है। पारी री, ठीक है, परारी
फरारी ये कहाँ पर मिलता है ग्रासलैंड, ये मिलता है यूएसए में। नेक्स्ट है आपका पेम्पास, कहाँ पर मिलता है, ये आपका साउथ अमेरिका में, कहाँ पर, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और आपका ये उरुग्वे में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पेम्पास के संग वो कैंपस वाला याद मत करना, वो कैंपस था जो कि तुम्हारा ब्राज़ील की तरफ मिलता है, ठीक है, ब्राज़ील की तरफ मिलता है, वो सी वाला कैंपस था, ये आपका पेम्पास पी है इसमें। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें, नेक्स्ट क्या है, वैलेट, वैलेट कहाँ पर मिलता है वाला ग्लासलैंड, ये मिलता है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है डाउन, डाउन ये सब कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट आपका क्या देख सकते हो, आपको कैटी बुरी, कैटी बुरी कहाँ पर मिलता है ग्रासलैंड, ये न्यूजीलैंड में मिलता है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, डाउन्स। और आपको एक चीज़ बोल दूँ, ये सब ट्रिक से भी याद करना है, ठीक है। तो डाउन्स को कैसे याद रखोगे, ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स को ऐसे याद रखोगे आप लोग कि सोच लो डाउन, डाउन से क्या करना, इसको प्रोनाउंस करना बाउंस, बाउंस ज़्यादा कहाँ पर होता है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं बाउंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो उससे हो जाएगा बाउंस से हो जाएगा डाउन्स, तो कहाँ पर होता है ज़्यादा बाउंस, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ऐसे ही याद करना है। आपके लिए एक इमेज लाया हूँ, यहाँ पर ही आपका ग्रासलैंड मिला करता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एशिया हो गया, फिर जाके आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये सवाना ये मैंने बोला था, ये कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका। पेम्पस कहाँ पर मिलता है, आपका साउथ अमेरिका। ये सब याद करना है, ठीक है। मैं एक एक बोलता हूँ, वो ट्रिक से भी याद करते जाना आपका। और आपका थंडरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर से आर्टिक रीजन के साइड ही मिलता है, आर्टिक साइड के रीजन, ठीक है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है इधर, पेम्पस, ठीक है। तो पेम्पस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पेम्पस क्या चीज़ है। तो पेम्पस के बारे में ये देख सकते हैं ना, ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में मिलता है। तो मैंने इसके बारे में कहा था पेम्पस, तो पेम्पस आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है, आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। तो आपको बस अर्जेंटीना याद रखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, पेम्पस का क्या लिखोगे, पहले पम को पकड़ोगे, ठीक है। पेम्पस का आगे तरफ का पम को पकड़ोगे, और पम किसको चाहिए, सोच लीजिए कोई एक टीना करके लड़की है आप लोग घर के सामने रहती है, उसको अचानक से क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। तो उसको अभी क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट एड देना पड़ेगा, पंप। तो अर्जेंटली उसको टीना को क्या देना पड़ेगा, अर्जेंटली टीना को क्या देना पड़ेगा, पंप। तो अर्जेंटली टीना को देने से हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटली टीना को फर्स्ट एड देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा फर्स्ट एड में, पम्प देना पड़ेगा, पम्प, ताकि उसका हार्ट अटैक रुक जाए होने से। तो पम्प देना पड़ेगा, तो पम्प से हो गया पेम्पास, ठीक है। ऐसे ही आपको ट्रिक से याद करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेप। स्टेप को आपको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, स्टेप को ट्रिक से ऐसे याद रखना है। स्टेप मतलब क्या, आपको टेप याद रखना है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। टेप, टेप क्या करता है, टेप क्या करता है, एक एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। तो एक दूसरे को जोड़ने वाला का क्या, कौन सा देश है, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को जोड़ने से क्या नाम लिखाएगा, तो यूरेशिया। तो आपको याद रखना टेप कहाँ पर यूज़ होता है, दो चीज़ को जोड़ने में, दो चीज़ यहाँ पर जोड़ने वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप और एशिया, उसका नाम क्या हो जाएगा, यूरेशिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। यही देख सकते हो आपका स्टेप, ठीक है, ये स्टेप जोड़ रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप कैंपस, ठीक है। कैंपस को आपको कैसे पता लगाना है, कैंपस ये वाला कैंपस नहीं, ठीक है, ये दूसरा वाला है। दूसरा वाला मतलब वो मैंने बताया था ना, सी दे के कैंपस है, ठीक है, सी दे के कैंपस है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो CAMPOS, ठीक है, कैंपस। कैंपस ये कहाँ पर था, मैंने बताया था ब्राज़ील पे है, ब्राज़ील पे है। आपको ये ट्रिक से कैसे याद रखना है, ये आपको याद रखना है, कैंपस मतलब कैंप, ठीक है, कैंप। ये कैंप सोच लो फुटबॉल का कैंप है, ठीक है, फुटबॉल का कैंप है, मतलब सॉकर कैंप, ठीक है। अगर आप लोग कैंप में अच्छा से ट्रेनिंग करोगे तो आप लोग कौन सा टीम में जाओगे, ब्राज़ील के टीम में जाओगे, क्योंकि वो टॉप टीम में गिना था, 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है।
अगर आप कैंप फुटबॉल के कैंप में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको ब्राज़ील के कैंप में डाला जाएगा, ठीक है। तो उसे याद रख सकते हो, ब्राज़ील का कैंपस, ठीक है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हो ये कैंपस कहाँ पर है, ये इधर है, ठीक है, ब्राज़ील की तरफ। कैंपस दूसरा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैंपस आप लोग पढ़ने को मिलेगा अर्जेंटीना और ये सब में, पर कैंपस भी अलग है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हो, नेक्स्ट आप लोग बेल्ट टाइप का ग्रास का मतलब ये कहाँ पर है, ठीक है। बेल्ट से आपको कैसे याद रखना है, बेल्ट से आपको याद रखना है बोल्ड, मतलब क्लीन बोल्ड किस में होता है, क्रिकेट में होता है। तो मैंने पहले एक बताया था बाउंसर, मतलब डाउन को मैंने बताया था बाउंस, डाउन को मैंने क्या बताया बाउंस। और बाउंस वो कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में तो ऐसा कोई क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है। तो ये अमेरिका भी छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ दो, और यूरोप और एशिया में मैंने बोला था यूरेशिया मैंने बोला था ना, उसमें क्या लगाता है, टेप लगाते हैं, यूरेशिया और एशिया में टेप लगाते हैं। तो ऐसे तो कुछ बनता ही नहीं है। अभी बचा है तुम्हारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको, हाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, तो इससे साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है। अगर सोच लो अगर तुम साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलोगे तो आपको तुमको क्लीन बोल्ड कर देगा, तो बोल्ड से हो जाएगा बेल्ट, ठीक है, वैसे याद रखना है। तो ये वाला इधर है, ठीक है, आपका बोल्ड का मतलब साउथ अफ्रीका तरफ। नेक्स्ट क्या है हम लोग के लिए, पेरी, ठीक है। पेरी कहाँ पर है, पेरी आपको यूएसए में मिलेगा, ठीक है। तो पेरी जो है पेरी आपका ये उत्तर अमेरिका में मिलता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, और ये कहाँ पर है, यूएसए में है। तो आपको ये चीज़ ऐसे ही याद करना है। देखो पेरी मतलब क्या, पे इसमें क्या आ रहा है, पैसा का आवाज़ आ रहा है ना। तो पैसा कौन दे पाएगा इस दुनिया में, अमेरिका वाले, क्योंकि उन लोगों के पास डॉलर है, ज़्यादा पावर है। तो पैसा वाले आदमी कहाँ रहते हैं, अमेरिका। तो इसमें आपको याद आ जाएगा, उससे याद आ जाएगा कि यूएसए टिकमक मारना है आपको, पेरी इज इक्वल टू अमेरिका, तो यूएसए। और जब मैं पढ़ा रहा था और एक मैंने नाम बोला था जो यहाँ पर नहीं है, वो नाम क्या मैंने बोला था, लानोस, LAANOS, ठीक है, लानोस, ठीक है, लानोस ये कहाँ पर है, वेनेजुएला बोला था, ठीक है। तो वेनेजुएला कोलंबिया और गुयाना के बीच में गिरता है। तो मेन बात ऑप्शन में आपको मिलेगा वेनेजुएला, तो आपको वेनेजुएला मार के आना, मैक्सिमम पार्ट उधर ही रहता है। तो ये साउथ अमेरिका में मिलता है। और एक चीज़ भी इसको बोल दूँ कि इसका ट्रिक क्या होगा, देखो नोस मतलब नोस, कोई आदमी बोल रहा है किसी को लाओ नोस, मतलब सबसे लंबा नोस लाओ, ठीक है, नोस मतलब नोस, कोई आदमी बोल रहा है किसी को इस दुनिया का सबसे लंबा नोस लाओ, मतलब नाक लाओ, वो कहाँ जाएगा, कोलंबिया, ठीक है। लॉम मतलब लोम्बिया, लॉन्ग, इसमें लॉन्ग आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा दिखा रहा दे रहा है, ठीक है। कोलंबिया में क्या आता है, कोलंबिया, तो लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबा कहाँ पर होता है, वो लंबा मतलब क्या होता है, लंबा नोस, तो लंबा कोलंबिया से हो गया आपका लानोस। और ये एक्चुअली ऑप्शन में तुमको मिलेगा वेनेजुएला, कोलंबिया तो रहेगा ही, चांसेस कभी कभी रहता है, पर आपके उसमें दे दिया जाएगा वेनेजुएला, तो आपको वेनेजुएला मार के आना होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जो नाक में है वो नाक में क्या होता है, वो हम लोग का जो छेद होता है वो बोलता है ज्वालामुखी जैसा होना चाहिए। उसका नाक इतना लंबा है कि उसके अंदर नाक का छेद वो ज्वालामुखी जैसा है, तो ज्वालामुखी से क्या होगा, वेनेजुएला, ज्वाला मतलब क्या, ज्वालामुखी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट और ट्रिक है जो मैं बताऊँगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं उस पार्ट को, कंटिन्यू करके देखते हैं अभी सवाना, ठीक है। सवाना ये कहाँ पर मिलता है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली आपको ऑप्शन में ज़्यादातर मिलेगा अफ्रीका, ठीक है। तो आपको इसका ट्रिक यही है कि सब आना, ठीक है, सब आना, क्या बोल रहा है, सबको आने बोल रहा है,
सबको आने के लिए कौन आदमी बुलाएगा? जो फ्री में है, जो फ्री में है, फ्री आदमी है वो बुलाएगा ना। जैसे कि अफ्रीका, फ्रीका लास्ट में क्या आ रहा है? फ्रीका अफ्रीका, तो अफ्रीका, ठीक है। तो इससे हो गया अफ्रीका, देख सकते हो। सब आना, जो आदमी फ्री में बैठा है वही बुलाता है फ्री में, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ, सबाना और आपका लानोस, ठीक है। सबाना और लानोस आपका ये हॉट क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट, जिसका रेनफॉल इतना 50 से लेकर 27 होता है, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये कभी पूछा जाता है हॉट या वार्म क्लाइमेट में कौन सा ग्रासलैंड उगता है, तो ये आपको याद रखना सबाना होता है। नेक्स्ट आप क्या याद रख सकते हो, बाकी जितना सारा है सब आपका ठंडे एरिया में उठता है। बाकी सबाना और लानोस को छोड़ के बाकी सब ठंडे एरिया में छोड़ता है। एक ही है जो दोनों कंडीशन में उठता है, उसका नाम है आपका स्टेपी, ठीक है। जैसे कि इधर पॉइंट लिखा था मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेपी बोथ कंडीशन, मतलब आपका वार्म क्लाइमेट में भी मिलता है, हॉट क्लाइमेट में भी मिलता है। तो वार्म मतलब कोल्ड क्लाइमेट में मिलता है और हॉट क्लाइमेट में भी मिलता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मेन बात है ये एशिया में ज़्यादा पाया जाता है स्टेपी, ठीक है। यूरोप और एशिया को जोड़ता है, मैंने बोला था ना। तो एशिया क्या ऊपर भाग, मतलब नॉर्थ एशिया की तरफ ये आपको ठंडा क्लाइमेट में ये उगते हुए दिखने को मिलेगा, और आपका नीचे की तरफ मतलब साउथ एशिया की तरफ वो हॉट क्लाइमेट होता है, उधर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, आपको याद रखना। फिर से मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ पूरा दिखा के, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ ये सब दिखा के, कौन क्या ट्रिक किया था वो लोग का, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं, पहले मैंने क्या बोला था, पेरी मैंने क्या बोला था, पैसे वाले का ग्रासलैंड कहाँ पर होगा, वो होगा अमेरिका में, ठीक है। फिर मैंने स्टेफी का ये स्पेलिंग सही नहीं हुआ, पर आपको सही मैंने पहले पढ़वाया था, देख सकते हैं। तो वो होगा यूरेशिया। मैंने क्या बोला था, स्टेफी का क्या होगा, टेप से कौन बनता है, यूरोप और एशिया से। नेक्स्ट क्या था, साउथ अफ्रीका, ये भी स्पेलिंग गलत हुआ, इसका मैं बोलूँगा, इसका ये नहीं है, हाँ इसका वो ये होगा। तो आपको यही याद रखना, पाकिस्तान कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। ये शायद मैं ट्रिक नहीं बोला था, तभी भी आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, डाउंस को कैसे याद रखोगे, बाउंस बॉल कहाँ पर ज़्यादा फेंका जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में फेंका जाता है क्रिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैंपस से ब्राज़ील कैसे याद रखोगे, मैंने बोला था ना, अगर ब्राज़ील का फुटबॉल टीम में भर्ती होना है तो कैंपस आपको पास करना पड़ेगा। कैंप जो लगाएगा ब्राज़ील टीम, उसको पास करना पड़ेगा। फुटबॉल का जो कैंप लगाएगा उसमें पास होना पड़ेगा, तो ब्राज़ील टीम ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट लानोस मैंने क्या बोला था, लंबा नोस को मैंने क्या बोला था, लंबा नोस ढूंढो कहाँ पर है, तो कोलम्ब मतलब लॉन्ग का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, कोलंबिया, ठीक है। और ये गोयना में भी आता है, ठीक है। और सबाना मतलब सफरी, वो तो फ्री का कहाँ पर है, अफ्रीका। नेक्स्ट आएगा पैम्पास, ठीक है। टीना लड़की है जिसको अर्जेंटली पम्प चाहिए, तो पम्प किसको चाहिए, टीना को अर्जेंटली, मतलब उसको अटैक आया था, हार्ट अटैक, इसलिए। नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड माने बोल्ट हो गया, क्लीन बोल्ट हो गया। ये क्लीन बोल्ट कहाँ पर होता है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, क्योंकि तेज़ दरा बोल्ट डालता है और क्लीन बोल्ट करता है। बाउंस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, तो ऐसे याद रखना है।